भाई दुष्यंत जी, उन्होंने कहा आप तो मिलकर खेल रहे हैं। अब ये अलग ही एनालिसिस उनका चल रहा है दानिश कुरैशी साहब का कि भाई कांग्रेस फायदा पहुंचा रही बीजेपी को। जानकारी है MIM के जी, MIM से कांग्रेस पार्टी कोई समर्थन नहीं लेने जा रही है। 70 के आसपास सीटें आ रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार तेलंगाना में बनने जा रही है। अब ये जो बार्गेनिंग पावर, मैं देखो, और मैं बता दूं, पूरी दुनिया जानती है जहां की ये पार्टी है, तेलंगाना बेस पार्टी है, वहां 9 सीटों पे चुनाव लड़ती है। उत्तर प्रदेश में 90 सीटों पे चुनाव लड़ती है, कहीं 70 सीटों पे चुनाव लड़ती है। दानिश जी और ये कहते हैं कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं। अरे भाई, अपने राज्य में तो आप लड़ते नहीं हैं, आप अन्य राज्यों में जाके वोट काटने का प्रयास करते हैं और भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं। ये सब पूरी दुनिया जानती है, ये कोई छुपा नहीं है। अच्छा, मैं एक बार MP राजस्थान जो हिंदी हार्टलैंड के राज्य हैं उन पर एक बार वापस आना चाहती हूँ। मैं प्रोफेसर आगे आपसे पूछ रही हूँ, शिवराज जी का नाम का ऐलान नहीं किया गया मध्य प्रदेश में, लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, आपको लग रहा है शिवराज सिंह ने अपने नाम पर मोहर लगवा ली है इन नतीजों के बाद? मुझे देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता आज के दिन में इतनी कहने की क्षमता रखता हो कि हमने हमारे नाम पर मुख्यमंत्री की मुहर लग जाएगी। लेकिन एक बात बहुत साफ निकल के आया है कि जनता में शिवराज सिंह चौहान की स्वीकार्यता गई नहीं है। एक बात जो, और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इस चीज़ को कम से कम लोकसभा के चुनाव तक डिस्टर्ब न किया जाए। हो सकता है कि उनके पास, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी खोज थी, ऐसा मैं कह सकता हूं राजनीतिक विश्लेषक के नाते, कि वो कोई न कोई एक नया चेहरा, अल्टरनेटिव चेहरा आए जो मध्य प्रदेश को आगे की लेगेसी तक ले जाए। शिवराज सिंह एक बहुत बड़े नेता हैं और अब यकीन मानिए एक भी नेता इस देश की राजनीति में ऐसा नहीं हो, नरेंद्र मोदी जी को यदि छोड़ दीजिए, CPM का बंगाल में था, 34 साल तक उन्होंने शासन किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि CPM जो है वो टेरर पैदा करके बंगाल की राजनीति में इतने दिनों तक खड़ा रहा। वोट लूटना, 100% वोट लूटने का जो साइंटिफिक रेगिंग, मतलब आप जो बात कह रहे हैं कि पर आप ये बात कह रहे हैं कि शिवराज जी को बीजेपी भी इग्नोर नहीं कर सकती अब? नहीं, मैं देखिए, पार्टी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी ऐसे नेता को इग्नोर करेगी, और आज भी कोई इग्नोर नहीं है। यदि इग्नोर होता तो इतनी जनसभाएं, नाम का ऐलान नहीं किया ना, वो स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। वो एक स्ट्रेटेजी होता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ टेलीविजन, जहां पर पार्टी के अंदर कई फैक्शंस हो जाएं, लगता है कि दावेदार हो जाएं, वहां पर बेहतर तरीका, यही बेहतर विकल्प है। आपने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने सुषमा जी को आगे ला करके दिल्ली पर, मदन लाल खुराना जी का एक समय नेतृत्व सर्व स्वीकार्य था, लेकिन मदन लाल खुराना जी के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जब साहब सिंह वर्मा जी आए तो एक अलग तौर पे एक आपको घड़ा देखने को मिला। तो जब फैक्शनल पॉलिटिक्स ज़्यादा तकरार करने वाली होती है तो वैसी स्थिति में किसी भी पार्टी के लिए ये बेहतर, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतरीन प्रयोग किया कि बड़े बड़े नेताओं को अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी, जो मंत्री थे, एक सांसद हैं, 7 विधानसभाएं होती हैं, आपको ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं एक तरफ शिवराज जी की, मैं एक तरफ